नमस्कार दोस्तों। रात के साफ आसमान की ओर देखने पर आपको हर दिशा में तारे दिखाई देते हैं और एक तारा हमारे अपने सौर मंडल में भी है जो कि हमारे पूरे सौर मंडल का केंद्र है। वहीं जब हम अपने स्टार से हट के दूर अंतरिक्ष में देखते हैं तो हमें हर तरफ एक समान नजर आता है। ऐसा लगभग लगभग महसूस भी होता है कि मानो हम ही ब्रह्मांड के केंद्र में हैं। लेकिन क्या सच में हम ही हैं? और अगर नहीं तो ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है? आपने इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश भी की होगी और आपको ये पता भी चला होगा कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है, यानी कि कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसे हम ब्रह्मांड का केंद्र कह सकें। और ये सच भी है क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि हमारे ब्रह्मांड का आखिरी छोर कहाँ पर है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन साल पहले एक छोटे से बिंदु में हुए धमाके की वजह से बना था और तब से लेकर अब तक ये लगातार फैलता ही जा रहा है। ये आने वाले भविष्य में भी फैलता ही रहेगा। हालांकि इसके बारे में खास बात यह है कि ब्रह्मांड सिर्फ फैल ही नहीं रहा बल्कि लाइट की स्पीड से भी तेजी से फैल रहा है। इसलिए अगर हम किसी भी चीज को देख सकते हैं तो वो सिर्फ 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स के भीतर ही देख सकते हैं। उसके पार क्या है ये हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। इस वजह से हमें कभी आखिरी छोर का पता ही नहीं चल पाएगा। और सबसे मजे की बात यह है कि ब्रह्मांड किसी एक पॉइंट से नहीं, उसका विस्तार हर तरफ से हो रहा है। एक तो इसका विस्तार हर तरफ से हो रहा है और ऊपर से हमें इसके छोर के बारे में पता ही नहीं, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसके सेंटर को? जाहिर सी बात है, अगर हमें यूनिवर्स के आखिरी छोर के बारे में पता होता तो हम यूनिवर्स के केंद्र को भी फाइंड आउट कर पाते। खैर, आज की इस वीडियो में हमें यूनिवर्स के केंद्र के बारे में बात ही नहीं करनी है, बल्कि हम तो आज ये जानेंगे कि हमारी धरती को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर क्यों कहा जाता है, जबकि हमारे ब्रह्मांड के सेंटर का पता ही अभी हमें नहीं चला है। तो ऐसी क्या वजह है हम पृथ्वी को ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर कहते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका जवाब जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या है और हमारे संपूर्ण यूनिवर्स के सामने हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना बड़ा है। दोस्तों, जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो असल में हम पूरे यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम उस ब्रह्मांड की बात कर रहे होते हैं जहां तक हम आज तक देख पाए हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो है जहां तक अभी तक हमारे एडवांस टेलीस्कोप देख पाए हैं। और अगर वही हम बात करें पूरे ब्रह्मांड की तो आज तक न ही हमारे वैज्ञानिक और न ही अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब ये पता नहीं लगा पाया है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। और इसी वजह से हम हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को हमारे यूनिवर्स के सामने जीरो मान सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड अभी और कितना विशाल हो सकता है। क्योंकि ब्रह्मांड को बताया जाता है कि ये अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। आइए हम अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को और पूरे यूनिवर्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप इस धरती की सबसे ऊंची जगह पर बैठे हैं, यानी कि अगर हम एक काफी विशाल सा टावर बनाएं और उस पर बैठकर अपने चारों ओर देखें तो हमें हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर मिल जाएगा। यानी कि वो हम ही होंगे जो उसके सेंटर में होंगे। चारों तरफ हमें एक समान नजर आएगा। वही जो हिस्सा आपकी नजरों से ओझल होगा, जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो है ही नहीं। जो हिस्सा आप नहीं देख पा रहे हैं वो हिस्सा उस व्यक्ति के लिए नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारा जो ब्रह्मांड है, जहाँ तक हम देख पाए हैं वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और जो नहीं देख पाए हैं वो नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, इन दोनों से मिलकर बना है। और अगर हम बात करें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सबसे आखिर के ऑब्जेक्ट की, तो साल 2016 को हबल टेलीस्कोप ने उस वक्त तक के सबसे दूर तक देखा तो उसे मिला GNZ11, जो दिखाई देने जाने वाली गैलेक्सीज में सबसे दूर की गैलेक्सी थी, जिसकी दूरी हमारी धरती से करीब 32 बिलियन लाइट ईयर्स है, जो कि कुछ समय पहले तक की खोजी गई सबसे पुरानी और सबसे दूर की गैलेक्सी थी, जो हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आखिरी छोर पर मिली थी। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि हमारा ब्रह्मांड तो सिर्फ 13.8 बिलियन साल ही पुराना है, तो ये 32 बिलियन लाइट ईयर्स दूर कैसे चली गई? तो आपको बता दें कि ये गैलेक्सी 13.4 बिलियन साल ही पुरानी है, जो कि बिग बैंग के 400 मिलियन साल बाद ही बनी थी। बस हमें यहाँ पर यह समझना है कि यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी तेजी से फैल रहा है। तो जब इस गैलेक्सी से प्रकाश हमारी तरफ आना शुरू हुआ तो उसे हमारे तक पहुँचने में 13.4 बिलियन साल लगे। तो अब चूंकि ये लाइट की स्पीड से भी तेजी से हमसे दूर जा रही है, तो जितना टाइम इसे हमारे पास तक पहुंचने में लगा, तो अगर मान लो उतना ही टाइम अपने ओरिजिनल पॉइंट से लाइट की स्पीड से भी दूर जाने में लगा, तब भी तो GNZ11 हमसे 26.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर चली गई है। लेकिन लाइट की स्पीड से भी तेज ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है, तो वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि GNZ11 हमसे तकरीबन 32 बिलियन लाइट ईयर्स दूर हो सकती है।
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जिसे हम काफी समय तक ब्रह्मांड का सबसे दूर का ऑब्जेक्ट मानते आ रहे थे, वो अब सबसे दूर का होने का अपना खिताब खो चुका है, क्योंकि HD1 नाम की गैलेक्सी ने GNZ11 से उसका खिताब 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स का छीन लिया, जो कि है 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स, जो कि GNZ11 से पुरानी और दूर की गैलेक्सी बन गई है, जो कि बिग बैंग से महज 330 मिलियन साल बाद ही बनी थी। लेकिन इसकी खोज के बाद भी हम अभी भी इसके आगे देख पाने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आगे कुछ भी है ही नहीं। दोस्तों, उसके आगे बहुत कुछ है, बस हम वहाँ तक देख नहीं सकते, और उसे ही कहते हैं नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो जब हम नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में नहीं जानते, तो अभी उसके बारे में चर्चा करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि हमारी धरती को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम अर्थ को सेंटर में रखें, तो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स दोनों तरफ 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स यानी कि टोटल 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। इसका मतलब है, अगर हम जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक चारों ओर हम एक सर्कल बनाएं, तो हमें हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर मिल जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का आखिरी छोर हमारी पृथ्वी से लगभग 46.5 बिलियन लाइट ईयर जितना है, यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसका डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर जितना है, और इसका केंद्र है हम और हमारी धरती। तो ये है हमारे करंट का यूनिवर्स मैप, हमारी पूरी दुनिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में कहा जाए, तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का किनारा या छोर इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय हम कहाँ पर हैं। अगर हम इस समय धरती पे हैं, तो हमारे लिए यूनिवर्स का सेंटर हमारी धरती होगी। लेकिन हमसे लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर बसी एलियन सभ्यता के लिए हमारी धरती सेंटर नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी टावर पे चढ़ के देखते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि हम ही सेंटर में हैं। लेकिन वही जिस एरिया को हम नहीं देख सकते थे, वहाँ पर अगर कोई ऐसा करता है, तो उसके लिए वो ही सेंटर में होता है, यानी दोनों के लिए उस जगह का सेंटर बदल गया। ठीक उसी तरह एलियन के साथ भी होगा। जो हमसे लाखों करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं, उनके लिए सेंटर वो खुद होंगे, क्योंकि जो प्रकाश हमारे पास पहुंचा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रकाश एलियन के पास भी पहुंचा हो। इसलिए उनके लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बदल जाएगा और उसका सेंटर भी बदल जाएगा। और जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये बात सिर्फ इस तथ्य पर निर्भर करती है कि इस समय हम कहाँ पर हैं। यदि हम धरती पर हैं, तो हमारे लिए धरती सेंटर है। अगर हम मार्स पर हैं, तो मार्स हमारे लिए सेंटर है। और अगर हम प्रोक्सिमा सेंटोरी पर हैं, तो वो हमारे लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सेंटर के बदलने से हमारे यूनिवर्स का छोर भी बदल जाएगा, क्योंकि हम धरती से बाहर जाएंगे तो हम और भी अधिक दूरी तक देख पाएंगे। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और साथ साथ ये उम्मीद भी कर सकता हूँ कि आप जान गए होंगे कि धरती को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर क्यों कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें।